नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके YouTube चैनल डिफेंस चैंपियंस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। ठीक है, ये मुद्दा है दोस्तों नेवी डबल ए एसएसआर से रिलेटेड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेवी डबल ए एसएसआर के सिलेबस को। दोस्तों ये जो अपना सिलेबस है नेवी का, ये बहुत वाइड सिलेबस है, यानी बहुत बड़ा सिलेबस है। यदि इसको हर चीज को पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और कंप्लीट भी ना हो पाए। बहुत ज्यादा वाइड है क्योंकि लिमिटेशन कहीं पर है ही नहीं कि आपको सिर्फ इतनी चीजें पढ़नी है। लेकिन दोस्तों एक्सपीरियंस और तजुर्बे के साथ मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारे हमने एग्जाम्स दिए हैं, क्वालिफाई भी किए हैं, डिसक्वालिफिकेशंस भी देखे हैं। ठीक है, तो हर चीजों को हम महसूस किया है। तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको आज बताने जा रहा हूं इस वीडियो में कि इस सिलेबस को, जो इतना वाइड सिलेबस है, इस सिलेबस में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हर बार पूछी जाती हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं, जो सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है, यदि आप इतने सिलेबस को भी कवर करके जाते हैं तो मेरी श्योरिटी है कि आपके मार्क्स 60 प्लस कहीं से भी रुकने वाले नहीं हैं। तो इस पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझना और देखना कि आपको क्या क्या चीजें इस सिलेबस में पढ़नी है जो कि इंपॉर्टेंट है अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आज हम नंबरिंग के साथ, ठीक है, कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं और इतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उस नंबरिंग के साथ हम पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं मैं डिस्कशन अपनी। ठीक है, हर टॉपिक वाइज हम देखते हुए चलेंगे कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़नी है। और पहले बता देता हूं दोस्तों, ये जो आपको बताऊंगा मैं अभी, ये सिलेबस आपको बहुत हिंदी और इंग्लिश में बताऊंगा, तो घबराने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, चलिए समझते हैं दोस्तों कि कौन से टॉपिक जो है वो रिपीटेड होते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं और इंपॉर्टेंट है अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए ये तो इंपॉर्टेंट रहता ही है कि दोस्तों हमें क्या चीज पढ़नी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या चीज नहीं पढ़नी है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन पर फोकस करते हुए चलना ताकि आपका समय भी बचे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो एक स्मार्ट तरीके से हो पाए। ठीक है, हर कोई मेहनत करता है, जिस बच्चे ने फॉर्म भरा वो हर कोई मेहनत करेगा, लेकिन दोस्तों पास यानी कि सफलता उसी को मिलेगी जो स्मार्ट तरीके से मेहनत करेगा। आपने बहुत बार ये चीजें देखी हैं कि कम पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्शन ले जाता है और आप सोचते हैं कि मैं तो इससे ज्यादा पढ़ता था फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसने एक स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करी है जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन आज हुआ है। ठीक है, तो उस स्मार्ट तरीके को अपनाने के लिए सिलेबस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। एक छोटा सा पॉइंट और रखना चाहूंगा दोस्तों कि काफी जो अभी नेवी में है उन्होंने कहा है कि अभी जो बच्चे 70% पर हैं वो बच्चे भी तैयारी करना स्टार्ट कर दे। अभी दोस्तों सिचुएशंस नॉर्मल होने लग गई हैं कोविड से। ठीक है, तो अपना एग्जामिनेशन भी अभी बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए आज ये वीडियो बनानी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अभी आपका एग्जामिनेशन अगले मंथ तक जरूर होगा और बता देता हूं नेवी ने ये बार बार आपको चेतावनी दी है कि जैसे चीजें स्टार्ट होंगी उसके बाद टाइम बहुत कम रहेगा, यानी कि आगे जो चीजें होंगी एग्जामिनेशन के बाद जो प्रोसेस होंगी उनमें टाइम बहुत कम वो लेगी, बहुत कम टाइम उसमें जो है अपना लगाएगी, यानी कि अंतराल बहुत कम रहेगा टाइम का। ठीक है, यानी एग्जामिनेशन होना, रिजल्ट आने, इन चीजों में बहुत कम अंतराल रहेगा। ठीक है, इसलिए आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जिस बच्चे ने अभी तक पढ़ाई भी नहीं स्टार्ट करी है, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आएगा ये वो है, लेकिन बता देता हूं अभी जो है नेवी को बहुत ज्यादा नीड है, तो हो सकता है नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज हो जाए, 70% वाले का भी एडमिट कार्ड आ जाए। ठीक है, तो जो 70% अबव बच्चे हैं वो सारे मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिएगा आज से ही। ठीक है, चलिए अभी जो है स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ठीक है, उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंग्लिश। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश पर बात कर लेते हैं। हम जानते हैं इंग्लिश जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पूरे नेवी के, जो मैं सिलेबस की बात करूं। ठीक है, तो 25 आप जानते हैं कि 25 मार्क्स की इंग्लिश हमारे एग्जामिनेशन में आएंगी और 25 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए
सबसे पहले दोस्तों यदि बात करूं मैं टेंस की, ठीक है, टेंस की बात करूं तो दोस्तों एक क्वेश्चन कंफर्म्ड है टेंस से, ठीक है, टेंस से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, यानी कि 1 मार्क्स यहां पर जो है ऐड करते हुए चलिए, ठीक है, पूरे 25 मार्क्स देखेंगे कैसे बनते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म करके चलिए। वर्ब की बात करूं दोस्तों तो वर्ब से एक क्वेश्चन, सिंपल वाला क्वेश्चन जिसे मैं कहता हूं, ठीक है, सिंपल वाला क्वेश्चन आएगा वर्ब में, यानी कि आपको सिंगुलर प्लूरल वाला जो सेंस है वो यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। नेवी की बात कर रहा हूं, ठीक है, चलिए। और आपको ये भी देखते हुए चलना है कि एयरफोर्स से जो इंग्लिश यहाँ पे आ रही है वो किस तरीके से डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, यानी किस तरीके से उनमें थोड़ा अंतराल आ रहा है। अंतराल इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि इंग्लिश जो नेवी की है वो 25 नंबर की है, ठीक है, और जो एयरफोर्स की है वो 20 नंबर की है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज हुए हैं, इसलिए टॉपिक में अंतराल आता है कि कौन से टॉपिक से क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है, तो देखते हुए चलना अच्छे से। तो 1 मार्क्स यहाँ पे जो है अपना ऐड करिएगा, ठीक है, तो मेरे साथ जो मार्क्स हैं वो ऐड करते हुए चलना, ठीक है, एक नंबर 2 नंबर हो चुके हैं अपने 2 टॉपिक से। वर्ब में दोस्तों बहुत ज्यादा वर्ब्स आ जाती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी आ जाती हैं, ठीक है, और जो टाइप्स हैं वर्ब के वो आ जाते हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा कि उन पर भी क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, ठीक है। फिलहाल ये सिंपल वाले वर्ब का क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से दोस्तों 2 नंबर कंफर्म्ड है, फिक्स्ड है, पक्का आएगा, ठीक है, और सबसे आसान टॉपिक है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोस्तों, ठीक है, तो यहां से 2 नंबर ऐड करिए, ठीक है, यहां से 2 नंबर ऐड करिए, ठीक है, 2 मार्क्स यहां से हुए हमारे पक्के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा नरेशन, या कुछ बुक्स में लिखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक ही बात है, ठीक है, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से आपके 2 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन पक्के हैं, 2 क्वेश्चन 100% आएंगे हमारे एग्जाम में। ये दोस्तों फिक्स्ड टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको, जो बोर्ड पर लिख रहा हूं, ठीक है, तो 2 मार्क्स यहां से हमारे कंफर्म होते हैं नरेशन से, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हमारा 5वां प्रीपोजिशन, दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन, ठीक है, मैंने यहां पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं, तो 2 तो 100% आएंगे, श्योरिटी के साथ 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे प्रीपोजिशन से। एक चीज और ऐड कर देता हूं इसके अंदर, यदि दोस्तों आपकी वोकैब वाले पार्ट में एक दो वोकैब थोड़ी कम आती है, ठीक है, 1-2 नंबर कम आता है, तो वो ऐड होता है फिर प्रीपोजिशन में, वो ऐड होता है फिर प्रीपोजिशन में, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, तो इसके मैं 2 नंबर कंफर्म कर देता हूं, ठीक है, और इसके अंदर माइनस नहीं +1 कर देता हूं, ये ठीक है, +1 कर देता हूं, क्योंकि इसमें 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपके वोकैब में से काटकर इसमें ऐड कर दिए जाते हैं कभी कभार, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हमारा 6 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दोस्तों 100% क्वेश्चन है, 1 तो पक्का आएगा, ठीक है, 2 भी कभी कभार आते हैं यहां से इस टॉपिक से, ठीक है, तो यहां पर फिलहाल मैं 1 मार्क इसको दे देता हूं, ठीक है, 1 मार्क्स इसको दे देता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एडजेक्टिव, 100% एक क्वेश्चन है भाई, 100% इस टॉपिक से एक क्वेश्चन है इंडियन नेवी में, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है 8वां हमारा, ठीक है, 8वां है नाउन प्रोनाउन। अब देखिए दोस्तों डिफरेंस आ रहा है भाई, ठीक है, मैंने दोस्तों जब आपके लिए एयरफोर्स की वीडियो बनाई थी, ठीक है, तो मैंने उसमें कहा था कि नाउन प्रोनाउन सबसे लास्ट में पढ़ना, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स नाउन प्रोनाउन से क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन दोस्तों इंडियन नेवी में एक क्वेश्चन 100% आएगा, कभी कभार दोनों टॉपिक से 2 क्वेश्चन दे देता है, कभी कभार दोनों टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी दे देता है, तो यहाँ पर दोस्तों इसकी वेटेज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 मार्क फिलहाल, ठीक है, 1 से 2 मार्क और इसमें ऐड कर देता हूं 1 यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये काम हमने किया इस स्लाइड में अभी तक, ठीक है, चलिए यहां तक टोटल कर लेते हैं फटाफट से, 1 2 2 4 6 8 2 10 11 1 12, ठीक है, यानी कि करीबन 12 से 13 नंबर, ठीक है, 12 से 13 इस स्लाइड में हमारे कवर होते हैं, पूरे टॉपिक आपके सामने, नंबर ऑफ मार्क्स आपके सामने, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। चलिए आगे पार्ट में देखते हैं, तो अगली स्लाइड आ चुके दोस्तों हमारे सामने, ठीक है, तो हमने करीबन 12 से 13 नंबर पिछले स्लाइड में कवर कर लिए थे, देख के थे, ठीक है। अब देखिए आगे, ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल। नेवी के अंदर दोस्तों आर्टिकल और डिटरमिनर पक्के आते हैं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, ठीक है, तो कभी कभार आर्टिकल आ जाता है, कभी कभार डिटरमिनर आ जाता है भाई, ठीक है, डिटरमिनर आर्टिकल दोनों ही एडजेक्टिव के पार्ट है, ठीक है। चलिए तो इन दोनों में से 0 या 0 से 1 का मतलब है कभी कभार नहीं आता है, कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है यहां से, ठीक है, ये आपका है आर्टिकल, ठीक है, तो यहां से हम जो है यहां से भी 1 नंबर ले लेते हैं भाई, ठीक है, 1 मार्क्स से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए
अगला है आपका मॉडल, ठीक है, ये कंफर्म्ड है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंफर्म्ड क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो 1 मार्क्स ये आपके कंफर्म्ड है, ठीक है। चलिए अगला है एडवर्ब। अब दोस्तों एडवर्ब को भी जो है ध्यान से समझना। एडवर्ब जो है नेवी के अंदर कभी कभार आती है, कभी कभार नहीं आती है। आती भी है तो एक ही क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है, ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक आएगा अभी तो एक ही क्वेश्चन आएगा, और कभी कभार तो आता ही नहीं है। 50-50 का रेशो इनका रहता है, ठीक है। तो यहां से 1 मार्क्स और गेन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें से दोस्तों हम इन 3 पोर्शन की बात करें तो 3 पोर्शन को समझते हैं। तो दोस्तों यहां से 1 से 2 क्वेश्चन की बात, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन हमारे आएंगे इन तीनों पोर्शन से, ठीक है। चलिए दोस्तों अब जो है वो बात कर लेता हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की पूरे इंग्लिश में, जो है दोस्तों वोकेबुलरी, जो कि लेटेस्ट पैटर्न है इंडियन नेवी का। वोकैब पे बहुत ज्यादा फोकस करता है भाई, ठीक है, किस पर, वोकैब पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, लेटेस्ट पैटर्न जो हमारा है नेवी का, ठीक है। वोकेबुलरी में भी क्या क्या चीजें आती हैं, सिनोनिम्स आएंगे दोस्तों 2 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 2 नंबर 2 मार्क्स। अब सर यहाँ पर 2 क्यों आते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। एंटोनिम आएंगे 2 क्वेश्चन, कंफर्म्ड है भाई साहब, ये चीजें कंफर्म्ड हैं, ठीक है। चलिए 1 वर्ड, 1 क्वेश्चन पक्का आएगा भाई, 1 क्वेश्चन पक्का आएगा, कभी कभार 2 भी दे देता है, ग्रामर कम कर देता है, ठीक है। चलिए फ्रेजल वर्ब और स्पेलिंग करेक्शन, ठीक है, इन दोनों में से बात करूं तो 1 आएगी भाई, ठीक है, इन दोनों में से एक चीज आएगी। स्पेलिंग करेक्शन जो है दोस्तों एयरफोर्स में तो कंफर्म रहती है, लेकिन नेवी में कभी कभार आती है, कभी कभार नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो यहां से दोस्तों अब यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन के बाद यदि मार्क्स की बात करें तो इनके देखते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं क्या बनेगा, ठीक है। 1 नंबर मैं यहां से उठाता हूं तो वहां पे 12 से 13 हुए थे, यहाँ पे 13 कर लेते हैं, ठीक है। 13 2 15 2 17, ठीक है, 17 1 18 1 19, ठीक है। और दोस्तों 1 प्लस माइनस हो जाता है, कभी कभार वोकैब में इंक्रीज हो जाता है, कभी कभार आपका जो है दोस्तों किसमें, ग्रामर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 19 प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो है 1 जो है आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे, ठीक है। तो 19 नंबर यहाँ पे हमने कंफर्म्ड देखे हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल बनता है 20, ठीक है, यानी कि 20 का पूरा शेड्यूल हमारे सामने है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आस्क होते हैं, कितने नंबर के आस्क होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब बचता है दोस्तों 5 नंबर का झमेला, ठीक है। तो 5 नंबर आप दोस्तों जानते हैं कि 5 नंबर हमारा आता है पैसेज, क्या आता है, पैसेज, जो दोस्तों आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रूप में मिलता है देखने को, ठीक है। तो 5 नंबर वो हो जाते हैं, तो 20 प्लस 5 पूरा बन जाता है 25 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इंग्लिश को इस तरीके से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स, सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स के तौर पर आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सा टॉपिक हमें आज से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। चलिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वोकैबुलरी, बार बार कह देता हूं भाई साहब, वोकैबुलरी सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। इस वोकैबुलरी की बात करूं दोस्तों तो कम से कम 7 से 8 नंबर देके जाएगी वोकैब आपको, 7 से 8 नंबर, याद रखना इस चीज को। और दोस्तों इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आपकी वीडियोस भी स्टार्ट कर रखी हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वोकैबुलरी की वीडियोस अभी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं इंग्लिश समझ में आ गया होगा, अगले पोर्शंस पे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो अगला पार्ट है हमारा मैथमेटिक्स। आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स भी हमारा जो है 25 मार्क्स का आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स भी 25 मार्क्स का आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए अब जो है मैथमेटिक्स को समझ लेते हैं कि कौन सी चीजें पढ़कर जानी है और कौन सी चीजें नहीं पढ़कर जानी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। मैंने कहा था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। तो दोस्तों सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि हिंदी की बात करूं तो समुच्चय, संबंध और फलन से 2 क्वेश्चन कंफर्म्ड है दोस्तों, यानी एक सेट का क्वेश्चन, ये एक रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से दोस्तों 2 नंबर आपके पक्के हैं पहले पार्ट से, यानी सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से 2 क्वेश्चन कंफर्म्ड 100% आएंगे, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों लॉगरिथम, ठीक है। लॉग से पक्का एक क्वेश्चन है भाई, 100% एक क्वेश्चन है लॉगरिथम से, ठीक है। चलिए थर्ड टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्या, ठीक है। एक क्वेश्चन 100% है श्योरिटी के साथ, ये दोस्तों कंफर्म्ड टॉपिक है जो नेवी हमेशा पूछता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति दोस्तों। त्रिकोणमिति से दोस्तों आपके जो है 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। कितने, 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म्ड आएंगे यहां से आपके ट्रिगो से, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन दोस्तों यानी कि सरल सरल रेखा की बात करूं तो एक क्वेश्चन कंफर्म्ड 100% यहां से आएगा दोस्तों। अब कोनिक सेक्शन की यदि बात करता हूं, ठीक है, चलिए कोनिक सेक्शन पे लास्ट में बताता हूं मैं, ठीक है, कि आपको क्या करके जाना है, ठीक है। फिलहाल स्ट्रेट लाइन आपकी 1 नंबर पक्का आएगा, कंफर्म्ड है यहां से, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका भी पक्का है 100%, ठीक है। चलिए सातवां टॉपिक आपका सीक्वेंस एंड सीरीज यानी कि अनुक्रम तथा श्रेणी से भी एक क्वेश्चन कंफर्म्ड है। ये दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। चलिए आठवां है हमारा दोस्तों 2D और 3D की बात कर लेते हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो हमारी होती है उससे दोस्तों एक या दोस्तों 2 क्वेश्चन, यानी कि कभी कभार 2D और 3D से दोनों क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभार इन दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछता है। ज्यादातर दोस्तों डिस्टेंस पूछ लेगा आपसे, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका फॉर्मूला है इसमें 2D और 3D में, वहां से मोस्टली टाइम क्वेश्चन आता है 2D और 3D से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों अब जो है हमने देख लिया है कि टॉपिक से ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब नंबरिंग देख लेते हैं, 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 5 कर लेते हैं, 6 7 8 और 9, ठीक है। यानी कि मैं दोस्तों बात करूं तो 10 से 11, ठीक है। यदि बात करूं मैं दोस्तों 10 से 11 नंबर, ठीक है। यानी दोस्तों बात करूं मैं यानी दोस्तों बात करूं तो 10 से 11 नंबर हमारे यहां से कंफर्म होते इन टॉपिक से। उम्मीद करता हूं सारे टॉपिक आपको अभी समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक क्या हमारा मैथमेटिक्स में, अगला है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, ठीक है। क्या है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता से दोस्तों, ठीक है। तो प्रायिकता से भी दोस्तों एक क्वेश्चन तो कंफर्म्ड है, ठीक है। कभी कभार 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है भाई, ठीक है। कभी कभार 2 भी पूछ लेता है। तो प्रोबेबिलिटी से आपके 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म्ड है। अगला दोस्तों लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी यानी कि सीमा और स्तंत्रता, ठीक है। इससे भी एक क्वेश्चन कंफर्म्ड 100% आएगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म्ड है डिफरेंशिएशन से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अवकलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन, समाकलन। ये समाकलन तो डिफरेंशिएशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी दोस्तों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो रेशो है ना वो 6 से 7 का रहता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन उसमें इंपॉर्टेंट रहता है। इंटीग्रेशन से दोस्तों बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म्ड 100% आएंगे भाई, ठीक है। सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड भी आएंगे, लिमिट वाले क्वेश्चन भी आएंगे जो इंटीग्रेशन में होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हर प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो इनके इंटीग्रेशन का जितने भी पार्ट है वो सारे अच्छे तरीके से कवर करके जाना। 3 से 4 क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ आएंगे भाई, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से एक क्वेश्चन 100% है इंडियन नेवी में दोस्तों, ठीक है। तो ये पैटर्न ध्यान में रखना, एयरफोर्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता टॉपिक, लेकिन दोस्तों आपके नेवी में पक्का क्वेश्चन है आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेता हूं बायनोमियल थ्योरम 100% क्वेश्चन आएगा, द्विपद प्रमेय 100% क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन कंफर्म्ड आपका, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट। आप जानते हैं दोस्तों मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट 2 से 3 क्वेश्चन का रेशो रहता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आएंगे आपके मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों कोनिक सेक्शन, ठीक है। देखिए कोनिक सेक्शन पर मैं क्रॉस मार रहा हूं दोस्तों। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि पढ़ना क्या है वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना। तो दोस्तों मैथमेटिक्स की बात करूं तो आपका कोनिक सेक्शन यानी कि शंकु परिच्छेदन जो आपका पूरा टॉपिक है, जिसमें सर्कल हाइपरबोला पैराबोला ये सारी चीजें आ जाती हैं, वो दोस्तों मैं पर्सनली तौर पर अवॉइड करता हूं। मैं कहता हूं कि आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, फालतू का टाइम वेस्टेज है इस टॉपिक का। मैं ये नहीं कहता कि इससे क्वेश्चन आते नहीं है, हार्डली दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, कभी कभार वो भी नहीं आते हैं। तो पूरे मैथमेटिक्स की बात करूं तो दोस्तों आप ये टॉपिक छोड़कर जा सकते हैं, कोनिक सेक्शन कोई ज्यादा घाटा होगा नहीं, ठीक है। हार्डली क्वेश्चन आता है तो दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडियन नेवी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कोनिक सेक्शन। चलिए दोस्तों हमने दोस्तों 10 से 11 नंबर पिछले स्लाइड में देख लिए थे। अब दोस्तों यहां से गिनती स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन यानी कि 1 मान लेते हैं, 1 2 4 3 7 8, ठीक है, 9 11 और 12, ठीक है। यानी कि करीबन दोस्तों मैं बात करूं इसमें से
इस पोर्शन की बात करूं तो दोस्तों ये पोर्शन हमारा रखता है 13 से 14 नंबर, ठीक है। 13 से 14 नंबर हमारे रखता है ये पोर्शन, ठीक है। और 10 से 11 पिछले में देखे थे हमने, 13 से 14 इसमें से देखे थे, ठीक है। यानी करीबन 22 से 23 का रेशो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है 25 में से, ठीक है। एक दो क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये दोस्तों आपका पूरा टॉपिक है मैथमेटिक्स का, जहां पे दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा साइंस और फिजिक्स का, ठीक है। आप जानते हैं कि ये भी आपका 25 नंबर का आएगा, ठीक है। 25 इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं आपके साइंस और फिजिक्स, ठीक है। ये दोस्तों कई बच्चे साइंस पोर्शन होता है इसमें, लेकिन दोस्तों इसको फिजिक्स पोर्शन भी कहा जाता है। अब दोस्तों होता है क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि बात करूं मैं 20 प्लस क्वेश्चन इसमें जो है आपके फिजिक्स के आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं जो कभी कभार केमिस्ट्री वगैरह से पूछ लेता है। बाकी दोस्तों इसमें 20 नंबर ऑफ 20 क्वेश्चन लगभग इसके फिजिक्स के आते हैं, इसलिए इसको फिजिक्स पोर्शन भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करूं तो दोस्तों फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यानी कि डायमेंशन, जो हिंदी में वीमा कहते हैं, ठीक है। वीमा से 100% क्वेश्चन आएगा, 100%, ठीक है। तो इस पोर्शन से मैं 1 से 2 क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं कि वीमा का एक क्वेश्चन तो कंफर्म्ड है। कभी कभार दोस्तों होता है क्या है कि इंडियन नेवी बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन पूछता है तो फिजिकल वर्ल्ड एयर मेजरमेंट में एकदम आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो वो भी आता है कभी कभार यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला बात करता हूं मैं लॉज ऑफ मोशन, यानी कि गति के नियम से भी दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे इंडियन नेवी में, ठीक है। चलिए अगली बात करता हूं वर्क, पावर, एनर्जी और काइनेमेटिक्स। इन सब में से दोस्तों, इन सब में से 2 यानी कि 1 या 2 क्वेश्चन, इन सबको मिलाकर आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। इन सबको मिलाकर मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। इस टॉपिक से, तीसरे वाले टॉपिक से आपके, ठीक है। जिसमें उससे दोस्तों एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसमें से कह देगा कि E को हाफ किया जाए तो इसमें से आगे वाला जो K है, ठीक है, आगे वाले जो पोर्शन है वो कितने हो जाएंगे, ठीक है। 1 को आधा किया जाए तो उसका वो कितना हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना होगा, 1/4 होगा, 1/3 होगा। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो फिजिक्स की भी दोस्तों आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, तो वहां पे जाके आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं यदि कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया वर्क, पावर, एनर्जी और काइनेमेटिक्स की बात करूं तो, ठीक है। चलिए अगला हमारा ग्रेविटेशन से दोस्तों 100% एक क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है। 100% आपका एक क्वेश्चन आएगा ग्रेविटेशन से, और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है इंडियन नेवी भाई, ठीक है, और एयरफोर्स भी। चलिए पांचवा टॉपिक बात करूं दोस्तों मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, यानी कि जो द्रव पदार्थ आपके, ठीक है। दोस्तों बात करूं तो जैसे आपने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव, प्रेशर वाला टॉपिक आपने कवर किया होगा। वहां से दोस्तों 100% क्वेश्चन आएगा सरफेस टेंशन, यानी कि आपका जो पृष्ठ तनाव वाला टॉपिक है, ठीक है। प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो वो दबाव वाले, ये दोनों टॉपिक में से आपको 100% 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहां से इस टॉपिक को भी इंपॉर्टेंट मार्क करके जाना, ठीक है। सरफेस टेंशन को जरूर पढ़ के जाना, आपको 100% वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि इस पूरे 5वें में टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन अपने कंफर्म्ड है, ठीक है। चलिए आगे बात करूं दोस्तों छठा टॉपिक, ठीक है। तो छठा टॉपिक हमारा हीट थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि उष्मागतिकी से दोस्तों, हीट से कंफर्म टॉपिक है और कंफर्म्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यानी 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से पक्के देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पे आपका थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, एक आपका न्यूमेरिकल हीट से पक्का आएगा भाई, ठीक है। न्यूमेरिकल हीट से पक्का आएगा, लॉज ऑफ मोशन से जरूर आता है, इनमें से भी कभी कभार देखने को मिलता है। ग्रेविटेशन से आपका लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है भाई, ठीक है। चलिए सातवां टॉपिक बात करूं दोस्तों, सातवां हमारा वेव्स एंड ऑसिलेशन, यानी तरंग वाला जो आपका टॉपिक है, ठीक है। तरंग वाले टॉपिक से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों हमारे पहले टॉपिक है स्लाइड में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों काउंट कर लेते हैं कि कितने मार्क्स बनेंगे हमारे, ठीक है। मार्क्स काउंट कर लेते हैं, 1 से 2 नंबर यहाँ पे हैं, तो 1 कर लेता हूँ, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9 और 10, ठीक है। यानी कि करीबन दोस्तों मैं बात करूं तो 10 से 11, ठीक है, 10 से 11 दोस्तों, 10 से 11 की यदि बात करूं दोस्तों तो आपके बनते हैं इस स्लाइड से नंबर्स, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड में मूव करते हैं और आगे के टॉपिक्स देखते हैं।
अगला पोर्शन देखते हैं दोस्तों हमारा फिजिक्स का। ठीक है, जो अब ये जो पोर्शन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फिजिक्स में। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, यदि इसको पढ़ के जाते हो तो आपके कम से कम 12 से 13 नंबर यहां से आ जाएंगे सिर्फ इतने पोर्शन से। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए 8वां। ठीक है, 7 तक तो हमने देख रहे थे टॉपिक। ठीक है, अब हमारा 8वां। ठीक है, 8वां क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी आपका जो विद्युत वाला जो पोर्शन है ना, ठीक है, जो विद्युत वाला पोर्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनको मिलाकर दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन इन दोनों में से आते हैं। ठीक है, आपका जो विद्युत वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से करके जाना, वहां से 100% गारंटेड के साथ 2 से 3 क्वेश्चन पक्के पक्के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसमें जो है आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, चलिए अगला पार्ट है हमारा 9th पार्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म, यानी कि आपका जो चुंबक तत्व है और चुंबकीय प्रभाव जो है, ठीक है, वो वहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो पोर्शन आपके, इनको बहुत अच्छे तरीके से करके जाना। ठीक है, इन दोनों में से कम आपको 6 से 7 इन दोनों क्वेश्चन को मिला के बात कर रहा हूं, कम से कम 5 से 6 पक्के 100% क्वेश्चन आपको इन दोनों से चैप्टर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ठीक है, इनको करके जाना। यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बता देता हूं, दोनों चैप्टर्स में से एक एक न्यूमेरिकल 100% आएगा। ठीक है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे कम से कम 3 से 4। ठीक है, चलिए 10th टॉपिक की बात कर लेते हैं। 10th है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी प्रत्यावर्ती धारा आपकी जो चैप्टर है। ठीक है, जो प्रत्यावर्ती धारा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन दोनों चैप्टर को मिला के 100% आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो एक प्रत्यावर्ती धारा को भी अच्छे तरीके से करके जाना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 11 टॉपिक की। ठीक है, ऑप्टिक्स। ठीक है, इसको तो स्टार मार्क कर लो भाई। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो। 2 से 3 क्वेश्चन 100% है यहां से। ठीक है, यहां से एक न्यूमेरिकल भी आएगा, और न्यूमेरिकल बता देता हूं दोस्तों, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है पावर वाले से। ठीक है, जो आपका पावर वाला जो है फॉर्मूला, वहां से न्यूमेरिकल मैक्सिमम टाइम आया है इंडियन नेवी में। ठीक है, तो वहां से न्यूमेरिकल आएगा एक ऑप्टिक्स में से पक्का, और 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो कि होंगे थ्योरेटिकल, बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज में होंगे, वो लैंग्वेज में फंसाएगा आपको। ठीक है, और वहां पे आपको चीजें चेक करनी है आराम के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ऑप्टिक्स अच्छे से करके जाना भाई। ठीक है, ये कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्के आएंगे यहां से। ठीक है, चलिए 12वां टॉपिक हमारा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, रेडिएशन, एटॉमिक न्यूक्लियस, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यानी कि मैं बात करूं कण की द्वैत प्रकृति, ठीक है, परमाणु नाभिक, और आपका चालक और अर्धचालक वाला जो टॉपिक है। ठीक है, वहां से दोस्तों 100% इन तीनों को मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। अचालक और अर्धचालक से 100% आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको बता देता हूं मैं, एटॉमिक न्यूक्लियस से एक न्यूमेरिकल 100% आपका आने वाला है। ठीक है, ड्यूल नेचर से एक बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, जो कि हो सकता है थ्योरेटिकल हो या हो सकता है न्यूमेरिकल पार्ट हो। ठीक है, तो यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे इस टॉपिक से, 12वें टॉपिक से आपके। ठीक है, देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल जो ज्यादा आस्क होते हैं वो 11th में जो आस्क होते हैं वहां से आस्क होते हैं आपके हीट वाले से। ठीक है, और 12th में जो है, जो आपको टॉपिक बता रहा हूं, यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे 13 टॉपिक की बात कर लेता हूं। अब दोस्तों कई बच्चे कहते हैं कि सर इसमें केमिस्ट्री भी आती है। ठीक है, तो वो ध्यान से देखना। ठीक है, 13 में फूड न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि आपको जो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, फूड न्यूट्रिशन, ह्यूमन डिजीज और कंप्यूटर साइंस, यहां से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को। ठीक है, डिजीज से पूछ लेगा, ठीक है, और या फूड न्यूट्रिशन से पूछेगा, और कंप्यूटर साइंस का एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो ये इनको मिला के 2 या 3 क्वेश्चन का रेशियो रहता है, कभी कभार 3 से 4 भी कर देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब काउंटिंग कर लेते हैं कितने मार्क्स हमारे इन टॉपिक से बन रहे हैं। ठीक है, 2 4 5 2 7 2 9 तो 11, ठीक है, 12 और 13। ठीक है, यानी कि मैं बात करूं तो करीबन 12 से 13 नंबर यहां से आपके बन रहे हैं इन टॉपिक्स से। ठीक है, और हमारे 10 से 11 बने थे पिछले स्लाइड में। ठीक है, यानी कि टोटली यदि मैं बात करूं तो करीबन 23 से 24 मार्क्स का यहां से हमारा कवर हो रहा है
एक नंबर ऊपर नीचे रह सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पोर्शन है जो कि साइंस में आपका पूछे जाने वाला है। 25 मार्क्स का जो पेपर आपका होने वाला है। उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अगला पार्ट है हमारा जीएस यानी कि जीके का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पार्ट लगता है मेरे को इंडियन नेवी में सिलेक्शन में। क्योंकि दोस्तों हम नॉन मेरिट से पढ़ के आ रहे होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जो पढ़ के आते हैं बच्चे, उनकी सबसे कमजोर होती है जीएस वाला पोर्शन, सबसे कमजोर होता है। ठीक है, और इसका सिलेबस देखेंगे तो बहुत वाइड है यार, क्या क्या चीजें पढ़े। ठीक है, पढ़ने बुक को जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि इतनी चीजें, इतना कंटेंट है कि उसको पढ़ के ऑलरेडी हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां से दोस्तों नेवी में कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो फिक्स हैं, जो कि वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं और आएंगे भी। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे कौन कौन से पोर्शन हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला पार्ट, देखिए सबसे पहला पार्ट यदि मैं जियोग्राफी उठाऊं, ठीक है, तो जियोग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देखना है टॉपिक को और इनको ही पढ़ के जाना। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इनको जो है एक बार पढ़कर जाना अच्छे से और फिर रिवाइज करके जाना। ठीक है, चलिए देखिए जियोग्राफी में दोस्तों रिवर्स और माउंटेन्स से, ठीक है, रिवर्स और माउंटेन से 100% क्वेश्चन है। 1 से 2 क्वेश्चन आएगा भाई। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। कभी कभार इन दोनों में से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कभी कभार मोस्टली टाइम देखा गया है कि इन दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर के, यानी कि 2 क्वेश्चन हमसे आस्क होते हैं। अब नदी के बारे में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, नदी के बारे में पूछे जाते हैं कि भाई ये नदी कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, या फिर पूछ लेगा कि जो है ये नदी स्टार्ट कहां से होती है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूछ लेगा नदी से रिलेटेड। ठीक है, और माउंटेन से, श्रृंखला से रिलेटेड पूछ लेगा भाई ये श्रृंखला कौन से देश में है, कौन से देश में है, कौन से राज्य में है, इस प्रकार से आपको आंसर कर लेगा माउंटेन से। तो 2 क्वेश्चन कंफर्म मान के चलिए इस वाले पोर्शन से। ठीक है, चलिए मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता जाऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आस्क होते हैं। ठीक है, तो आराम से देखते हुए चलना ये पोर्शन। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारा फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, हिस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है, जो स्वतंत्रता वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, जो फ्रीडम मूवमेंट है वहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा। या तो आंदोलन पूछ लेगा जो फ्रीडम मूवमेंट में था, या फिर किसी भी ऐसी पर्सन से, गांधी जी से मोस्टली क्वेश्चन इसमें आस्क होते हैं। ठीक है, गांधी जी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आस्क होते हैं। तो फ्रीडम मूवमेंट वाला पार्ट है, वहां से आपका एक क्वेश्चन 100% गारंटेड के साथ आएगा। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखिए स्पोर्ट्स में क्या पूछेगा। ठीक है, स्पोर्ट्स वाला पोर्शन आता है और स्पोर्ट्स में इंडियन नेवी क्या पूछता है, चैंपियनशिप पूछ लेगा कि ये चैंपियनशिप कौन सी है। ठीक है, कौन से खेल से ये रिलेटेड है, कौन से खेल से ये रिलेटेड है। ठीक है, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी पूछ लेगा ये कौन से खेल से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी। ठीक है, इस प्रकार से फिर पूछेगा, विनर पूछ सकता है कि भाई 2019 के फाइनल वर्ल्ड कप में कौन सी 2 टीमें थी, इस प्रकार से पूछ लेगा। या कौन सी विजेता बनी है टीम, या कौन सी उपविजेता। उपविजेता पे ज्यादा फोकस करता है क्योंकि विजेता मोस्टली को पता होता है, उपविजेता में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, रनर अप में। ठीक है, तो यहां से विनर के बारे में पूछ लेगा। ये नंबर ऑफ प्लेयर, ये तो भाई 100% क्वेश्चन है, नेवी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और 100% आएगा कि भाई इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, कह देगा क्रिकेट में कितने, 11 होते हैं भाई। ठीक है, इस प्रकार से फुटबॉल में कितने होते हैं, हॉकी में कितने होते हैं, इनमें से कितने प्लेयर होते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स जरूर पूछता है भाई। ठीक है, तो मैं 2 नंबर हमेशा मैं इसके ऐड करके जाता हूं स्पोर्ट्स के। ठीक है, तो हमेशा देखना 100% श्योरिटी होती है कि इसमें, इनमें से, ठीक है, इनमें से 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे आपके स्पोर्ट्स में से। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा डिफेंस वॉर्स एंड नेबर्स। ठीक है, हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफेंस वॉर्स यानी कि अभी जो रिसेंटली जो लड़ाई हुई हैं या फिर पहले थोड़े बहुत टाइम पहले हो चुकी हैं, कौन से पड़ोसी देश के साथ हुई है। ठीक है, या उस पड़ोसी देश से हमारे संबंध कैसे हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर पूछता है इंडियन नेवी डिफेंस वॉर्स एंड नेबर से। एक क्वेश्चन 100% आएगा भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन 100% हमारा यहाँ से आस्क होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट की। ठीक है, फुल फॉर्म एंड एब्रीविएशंस। ठीक है, फुल फॉर्म 100% आएगी भाई। ठीक है, फुल फॉर्म यानी एब्रीविएशंस और फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ आएंगे। किस प्रकार से, जैसे कह देगा भाई जीपीएस की फुल फॉर्म बताइए, ऑप्शन दे देगा 4 आपको। ठीक है, तो आप जानते हैं जीपीएस की क्या होती है, जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम। इस प्रकार से आपको वहां पे जो है फुल फॉर्म बतानी होंगे, शॉर्ट फॉर्म गिवन होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन 100% नेवी में है यहां से। ठीक है, चलिए
अगला पार्ट की बात कर लेता हूँ। 6 पार्ट जो है अवार्ड्स और ऑथर्स नेम। भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि 2 क्वेश्चन फिक्स करिए यहां से, ठीक है, 2 क्वेश्चन फिक्स करिए। अवार्ड पूछेगा, ठीक है, ये अवार्ड जो है या तो ये पूछ सकता है कि ये अवार्ड कौन से जगत से रिलेटेड है, फिल्म जगत से है, स्पोर्ट्स से है, ठीक है, इस प्रकार से जो आपकी किसी भी कौन से जगत से रिलेटेड है, ठीक है, कौन से फील्ड से ये अवार्ड रिलेटेड है, इस प्रकार से क्वेश्चन आस्क हो सकता है। या वो पूछेगा आपको कि ये अवार्ड किसको मिला इस सन में, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूछ सकता है, ठीक है। अब ऑथर्स नेम, पुस्तकों के नाम पूछेगा। भाई पुस्तकों के नाम 100% आएगा इंडियन नेवी में, सारी पुस्तकों के नाम, ऑथर्स नेम जो है वो याद करके जाना, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ है इन दोनों टॉपिक में से, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूं। 7वां करेंसी, मुद्रा से 100% क्वेश्चन है, लिख के ले लो, ठीक है, 100% क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा मुद्रा से रिलेटेड, तो करेंसी पढ़ के जाना, याद करके जाना, काफी समय है हमारे पास अभी, अब ये चीजें याद कर सकते हो। सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो ये पार्ट सबसे ज्यादा रोल अदा करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, 8वां पार्ट है हमारा कि भारत में प्रथम, यानी भारत में सर्वाधिक लंबा, चौड़ा और ऊंचा, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक है, कि भाई भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, या प्रथम महिला ऐसी पायलट कौन सी थी, इस प्रकार से क्वेश्चन आस्क हो सकते हैं आपके। भारत में प्रथम, ठीक है, और भारत में सर्वाधिक लंबा, चौड़ा, ऊंचा, ठीक है, पठार कौन सा है, पहाड़ी कौन सी है, ठीक है, जो आपका एनएच जाता है वो कौन सा है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं और 2 से 3 नंबर की वेटेज मैंने यहाँ पे इसकी डाली है और 100% आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। विश्व का यहाँ पे बहुत रेयर चांस होता है, भारत का मोस्टली पूछा जाता है भाई, ठीक है। चलिए 9वां पार्ट देखिए, 9वां पार्ट है हमारा राज्य राजधानियां, गवर्नर, ठीक है। गांठ बांध लीजिए दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम है भाई, 2 क्वेश्चन मिनिमम है। राज्य राजधानी से एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, ठीक है। गवर्नर कौन है अभी करंट फिलहाल में, या फिर मुख्यमंत्री कौन है, ये 100% क्वेश्चन है आपका इंडियन नेवी का। 2 क्वेश्चन यहां से पक्के करके जाइए। वीडियो आपको मिल चुकी है इसके ट्रिक के साथ, ठीक है, तो उसको देख लेना चैनल पे जाके, ठीक है। चलिए तो ये आपके 9 पार्ट है, ठीक है। अब जो है इसके नंबर की काउंटिंग कर लेते हैं कि इसमें नंबरिंग किस प्रकार से, ठीक है। तो कितने नंबर यहां से बने हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से 13 से 14 नंबर पक्के कर लीजिए दोस्तों इस वाले पोर्शन से, और 100% आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है आपका अभी पहले स्लाइड में, आगे वाले स्लाइड में बाकी के नंबर्स देखते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगली स्लाइड है हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं कि बाकी के जो नंबर्स हैं वो कौन से पोर्शन से आते हैं, ठीक है। चलिए तो 10वां पार्ट है हमारा हिस्ट्री का, ठीक है। तो दोस्तों मैं हिस्ट्री की यदि बात करूं ना, तो हिस्ट्री में आपको मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है, ये पढ़कर जाने हैं, ठीक है। इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। आधुनिक भारत में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो युद्ध हुए हैं आधुनिक भारत में, जो स्वतंत्रता वाला पार्ट है ना, वहां से बहुत ज्यादा जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में आस्क करता है क्वेश्चन, ठीक है। जो आंदोलन हुए थे ना वो ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। जो 1900 की सदी के बाद जो आंदोलन हुए ना, वहां से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं आपके हिस्ट्री में, ठीक है, जिन्होंने स्वतंत्रता में बहुत ज्यादा योगदान दिया, ठीक है। उस प्रकार से जो है क्वेश्चन आते हैं, वो आंदोलन बहुत ज्यादा आते हैं आपके, ठीक है। तो हिस्ट्री में से ये वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, कार्यकाल पूछा जाता है भाई, ठीक है। कार्यकाल पूछा जाता है, अवधि पूछी जाती है कि भाई राष्ट्रपति हो गया, इसका कार्यकाल कितना होते हैं, प्रधानमंत्री, ये तो खैर नॉर्मल है, ये चीजें आपको पता होती हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा इजी बन जाता है। लेकिन कुछ कई बार क्या करता है कि कुछ ऐसी पोस्ट के बारे में पूछ लेता है कि भाई उसका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो वहां पे दुविधा हो जाती है, इसलिए आपको मुख्य सारी जो पोस्ट है उनके बारे में देख लेना है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। वहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है, इंडियन नेवी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए संसद में से क्वेश्चन 100% आएगा भाई, ठीक है। संसद में से क्वेश्चन 100% आएगा। ये पूछ सकता है कि लोकसभा की सीट कितनी होती है, राज्यसभा की सीट कितनी होती है, कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको आस्क करेगा, संसद से एक 100% क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, ये कंफर्म्ड है भाई, ये जो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, ये तो 100% इतना वेटेज रहने वाला है इनका, ठीक है। तो ये फिक्स्ड पार्ट है, ठीक है। देखिए दिवस की बात कर लेते हैं, दिवस से एक क्वेश्चन पक्का आएगा भाई, ठीक है। दिवस जरूर पूछेगा, ठीक है, कि ये जो है कौन से दिन बनाया जाता है, ठीक है। ये
जो है पर्यावरण दिवस कब होता है, ठीक है, इस पर शिक्षा दिवस कब होता है, इस प्रकार से दिवस आपको जरूर पूछेगा, 100% क्वेश्चन आएगा, तो दिवस जरूर करके जाना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूँ 14 पॉइंट की। तो समाधि स्थल जो है, ठीक है, स्मारक जो है, भारत में स्मारक जो है, ठीक है, वो पार्क है, जैसे जिम कार्बेट पार्क हो गया, इस प्रकार से जो पार्क है आपके, वो पूछेगा कौन से स्टेट में रहे, कौन से स्टेट में है, ठीक है, या स्टेट पूछ के कह देगा कि ये पार्क इसमें है या नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछेगा। वन्य अभ्यारण्य जीव से आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो ठीक है, इस 14th पॉइंट में से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। पार्क में से 100% एक श्योरिटी क्वेश्चन आपका पूछे जाने वाला है, स्मार्ट में से इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूँ 15वें पॉइंट की। तो 15 पॉइंट आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग दोस्तों आपका पोर्शन रखेगा 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग में, ठीक है, जहाँ पे सीरीज आएंगे, चित्र वाले पोर्शन आएगा आपका आने वाला है, ठीक है। आपकी क्लासेस भी अभी चल रही है रीजनिंग की, तो आप उम्मीद करता हूँ कि ले रहे होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, रीजनिंग पोर्शन 4 से 5 आएगा, ठीक है। तो अब इसके मार्क्स जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कितने आएंगे भाई, 2 3 4 5 6 7 7 और 4 11 से 12 के करीब, ठीक है। यानी कि 13 से 14 पिछली स्लाइड में थे और 11 से 12 इस स्लाइड में हमारे नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो वेटेज हमारा वही आ जाएगा 23 से 24 के करीब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें प्लस माइनस एक नंबर जो इसमें ऊपर नीचे होता रहता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करंट से पूछे भाई, करंट से क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। करंट से मैं कहूं तो नेवी में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो इसमें ऐड हो जाते हैं, प्लस माइनस 2-3 नंबर रहता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको जीएस जो है पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से नेवी के लिए समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना डाउट पूछिएगा। और दोस्तों सारी सोशल मीडिया के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर जाके आप अपना पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं, सिलेबस से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड, ठीक है। और दोस्तों आप जानते हैं कि सारे लिंक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि जो भी अपडेट रहती है उसमें वीडियो बनाने में कुछ समय लग जाता है, ठीक है। लेकिन जो अपडेट होती है उसकी ऑफिशियली जानकारी सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर दे दी जाती है, उसके बाद वीडियोज अपलोड करी जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो जरूर डाउट पूछिएगा। यदि चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगी, सिलेबस आपको समझ में आया है तो शेयर और लाइक जरूर करना सेशन को, ठीक है। और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करना। और बता देता हूं दोस्तों, जिस बच्चे की भी 70% भी है ना, तो वो बच्चा तैयारी कर दो भाई स्टार्ट, ठीक है। जिसके भी 70% है वो भी तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो आज से, ठीक है। हो सकता है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, यानी कि जो आपकी कट ऑफ जा रही है उसके अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड 70% वाले बच्चे का भी आ सकता है, क्योंकि अभी सेलर की बहुत ज्यादा नीड है इंडियन नेवी को, ठीक है। तो सारे बच्चे अभी से आज से अपनी प्रिपरेशन तैयार कर दो, ठीक है। इनके सब के अलग अलग से स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर अपनी पढ़ाई करिए अच्छे से, ठीक है। सेशन को शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि बच्चों को जो है कंफ्यूजन से छुटकारा मिले और वो अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सके, ठीक है, स्मार्ट तरीके से बना सके, ताकि सिलेक्शन उनका हो इंडियन नेवी में, उनका सपना साकार हो। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई हैं दोस्तों। अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, ठीक है। जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रखना कि अगली नई वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। जय हिंद।